टेंशन मत लो, सरस्वती पूजा में आएगी मम्मी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें आता है विक्रिया के कोटि, जो कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, जो कि मोस्ट वीवीआई है इस चैप्टर का। समझ में आया? इससे क्वेश्चन आता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का कोटि। आया समझ में? देखो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। इसमें से बहुत सारा टॉपिक है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे बताए थे हम रासायनिक बल गतिकी, देखो इसका रसायन विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग वेग को प्रभावित करने वाले कारक पर निर्भर कारक तथा अभिक्रिया विधि अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गति कहलाता है। बल गतिकी कहलाता है। 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिख देना। अगर 5 नंबर में पूछेगा तभी और इसमें लिखाएंगे, उसको ऐड कर देना। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जो इस वेग को जो प्रभावित करते हैं साथ ही अभिक्रिया की क्रिया विधि को भी समझती है। क्रिया विधि को भी समझाती, जैसे अणु कैसे टकराते हैं और उत्पाद बनाते हैं। यह बताती है कि कोई भी अभिक्रिया कितनी तेज या धीमी होगी और इसे कैसे बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। इसमें कह रहा रासायनिक बल गतिकी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गति कहलाता है। इसमें कह रहा है कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखा होता है, बताए थे हम, बताए थे कौन कौन? कार्बनिक, अकार्बनिक और 3 बताए। केमिस्ट्री का हम 3 भाग बताए थे। पहला की बताए थे भौतिक, रसायन, दूसरा कार्बनिक और अकार्बनिक। इसमें बोल रहा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया तो पता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जो अभिक्रिया करके तीसरा पदार्थ बनाता है वही की कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तथा वेग को प्रभावित करने वाले, यानी कि जो अभिक्रिया में टाइम लग रहा है उसका कितना स्पीड होगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक,
अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? रासायनिक बल गतिकी में। बाल गतिकी नहीं, बल गतिकी है। देखो अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन यहीं तक लिखना है तक रासायनिक बल गति कहलाता है। अब इसलिए लिखा है ताकि समझे में इजी हो। इसमें क्या लिखा है? जो इस वेग को प्रभावित करते हैं तथा साथ ही अभिक्रिया की क्रिया विधि को भी समझाती है। जैसे अणु कैसे टकराती है, अणु जो होता है एक दूसरे से आपस में टकरा कर टूटता कैसे है? इलेक्ट्रॉन ला पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन कार्बन में पढ़ी होगी क्लास 10 में तुम लोग, कि अणु टूटता कैसे है? टकराता है तो टूट जाता है। और उत्पाद बनाते हैं, यानी कि जब अणु टकराएगा दो, मान लो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टकराएगा तो क्या बनेगा? उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में टकरा कर टूट जाएगा, उसका अणु बिखर गया तो क्या बनेगा? दोनों एक साथ जुड़कर H2O। H2O मतलब जल। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि नया उत्पाद बनाते हैं। यह बता दी कोई भी अभिक्रिया कितनी तेज या धीमी होगी, यानी कि मान लो कि जल बनने की क्रिया कितना स्पीड हो रहा है या फिर कितना स्लो में हो रहा है, तो किससे पता चलता है? रासायनिक बल गतिकी में। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखो। ये हो गया सबका। हीरा ग्रेफाइट में बदल सकती है, लेकिन इतनी धीमी गति से कि वह हमेशा हीरा ही दिखता है, हीरा ही दिखता है, क्योंकि बल गतिकी वह समझने में मदद करती है, समझने में मदद करती है कि ऐसा अभिक्रिया क्यों धीमी होती है। धीमी होती है। देखो इधर हीरा के बारे में तो सबको पता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा बनता किससे है? कोयले की खान में बनता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष तक मतलब दबा हुआ रहता है कोयला के खान में, समझ में आया? उसी से बनता है। तो कोयला क्यों होता है? विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? कुचालक। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है, क्यों हो जाएगा वो? ग्रेफाइट। और हीरा क्यों हो जाएगा? कुचालक या फिर सुचालक? कुचालक। और ग्रेफाइट सुचालक। हीरा ग्रेफाइट में बदल सकती है, लेकिन इतनी धीमी गति से कि वह हमेशा हीरा ही दिखता है। जैसे अभी बताएं हीरा कैसे बनता है? बहुत लाखों करोड़ साल मतलब दबा हुआ रहता है कोयले की खान में, वहां से धीरे धीरे जब उसका खनन होता है तो निकलता है, तो उसमें बहुत सारा हीरा निकलता है, जो कोयले की खान होता है उसी से निकलता है हीरा। आया समझ में? हीरा जब निकलता है तो पूरा काला रहता है, उसको तराश कर हीरा बनाया जाता है। हीरा की रहता है काला रहता है, उसको क्या किया जाता है? तराशा जाता है, तराश के ही हीरा बनाया जाता है। आया समझ में? मान लो जैसे जो लेबर मजदूर करता है कोयला के खान में काम, उसको पता चलेगा कि हीरा या कोयला है? उसको नहीं पता चलता है, उसको तो समझ जाता है कोयला ही है, कोयला के ही अंश रहता है, पूरा काला रहता है, उसको पता ही नहीं चला हीरा। जैसे तुम लोग को कोई दे देगा हीरा तो समझ में आएगा कि हीरा है? नहीं। काहे? अगर उसमें चमक है तो तुम लोग बता सकते कि हीरा है, लेकिन अगर चमक नहीं है तो हीरा नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मतलब जो रहता है लोकल में रहता है मोती जिसको बोला जाता है, मोती भी चमकता है, लेकिन हीरा रहता है जिसको स्टोन बोला जाता है, वो चमकता है लेकिन हीरा थोड़ी रहता है वो। उसी प्रकार ही है,
हीरा, हीरा कहाँ पाया जाता है? तो पता चल गया कहाँ पाया जाता है हीरा, कोयला के खान में। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कोयला के खान से निकलता है, कोयला का ही अप्रूफ है हीरा और ग्रेफाइट। आया समझ में? यहाँ कह रहा है हीरा ग्रेफाइट में बदल सकते हैं, लेकिन इतनी धीमी गति से कि वह हमेशा हीरा ही दिखता है। यही सब समझाने की, यही सब किसमें समझना है? रासायनिक बल गतिकी में। है यहाँ तक समझ में? ये होता कुछ ही है, रासायनिक बल गतिकी आए समझ में? सीधे याद रखना, जिसमें अभिक्रिया एवं कुछ था, अभिक्रिया एवं वेग को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? अभिक्रिया एवं वेग के अभिकारक, बस। अगला हेडिंग दो, मुख्य अवधारणाएं। मुख्य अवधारणाएं। मोती रहता है समुद्र के नीचे। समझ में आया? समुद्र के नीचे रहता है, उसको जो गोताखोर रहता है, जो पानी समुद्र के अंदर जाता है, वही निकालता है मोती को। मुख्य अवधारणाएं। की कॉन्सेप्ट, एस लगा देना, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कि बस आज समझो, बस इसका इंट्रोडक्शन है कि रासायनिक बल गतिकी है क्या, इसमें है करना की पड़ता है, इसमें जानना किसके बारे में है। हम पहले समझाए हैं कि तुम लोग 9, 10, 11 पढ़िए नहीं पढ़िए, कम से कम 12 से पढ़ लो, बताए थे हम। एक फरवरी से इंग्लिश स्टार्ट होगा, 1 फरवरी नहीं, 2 फरवरी से, 2 फरवरी से इंग्लिश स्टार्ट होगा, 12 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगा इंग्लिश। इसमें देखो, इसका मुख्य अवधारणा है, यानी कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है रासायनिक बल गतिकी में। तो इसमें पहला पॉइंट है इसका अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, रिएक्शन रेट। अभिक्रिया वेग अभी समझाए थे। दूसरा, अभिक्रिया की क्रिया विधि। अभिक्रिया की क्रिया विधि, इसका हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया की क्रिया विधि में पढ़ना है वे आणविक चरण जिनमें अभिक्रिया होती है। तीसरा, इसका तीसरा पॉइंट है संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें पढ़ना है अभिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वेग स्थिरांक।
रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट को किस सूचित किया जाता था, बताए थे नियतांक को के से, बताए थे ये वाला। इसमें पढ़ना है अभिक्रिया के वेग को दर्शाने, अभिक्रिया के वेग को दर्शाने दर्शाने वाले स्थिरांक जिसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर, यानी कोटि मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर पर निर्भर करती है। पांचवा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह बताती है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के किस घात पर, सांद्रता के किस घात पर निर्भर करता है। इसी में पढ़ा जाता है प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इसमें प्रभावित रासायनिक बल गति को प्रभावित करने वाला कौन कौन सी क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा पहला सांद्रता, दूसरा दाब, तीसरा ताप और चौथा उत्प्रेरक। ये जो है प्रभावित करने वाले कारक है। इसके पहले तो बताए थे मुख्य अवधारणा। आज का इंट्रोडक्शन आज भर इतना ही रहेगा, बाकी का क्लास होगा कल।